दोस्तों, दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्म है। आज सुबह ही राजधानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईडी की जो टीमें हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर पहुंच गई। जी हाँ, एक नहीं पूरे 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई और वजह बताई जा रही है दिल्ली के अस्पताल निर्माण में घोटाला, जिसकी रकम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। करीब 5,590 करोड़। अब सवाल ये है, क्या सचमुच आम आदमी पार्टी के नेता अस्पतालों के नाम पर घोटाले कर रहे थे, उसी मामले में फंसे हैं, या फिर ये सब कुछ राजनीति है और विपक्ष को टारगेट करने का नया तरीका। इस रिपोर्ट के जरिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ईडी की रेड आखिर क्यों हुई सौरभ भारद्वाज के घर। दूसरा, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स में घोटाले की असली कहानी क्या है। तीसरा, आम आदमी पार्टी इसे क्यों मोदी जी की डिग्री से जोड़ रही है और आखिरकार जनता को इससे क्या संदेश जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे मुद्दे का पोस्टमार्टम। ईडी ने साफ कहा है कि ये छापेमारी अस्पताल निर्माण परियोजना में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर है। साल 2018 और 19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल बनाने का प्रोजेक्ट पास किया था, जिसकी कुल लागत रखी गई थी 5,590 करोड़ रुपए। योजना ये थी कि 6 महीने में आईसीयू तैयार हो जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? 3 साल गुजर गए और कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रहे। करीब 800 करोड़ खर्च होने के बाद भी सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ। एलएनजेपी अस्पताल, जिसकी लागत 478 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ हो गई, पर प्रगति ढाक के 3 पात। कई जगह बिना मंजूरी के निर्माण शुरू हो गया और अस्पतालों के लिए जरूरी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी HIMS तो 2016 से ही लटका हुआ है। यानी कहानी सिर्फ फाइलों और कागजों में आगे बढ़ी, लेकिन जमीन पर नतीजे गायब हैं। ईडी ने रेड करते हुए कहा कि इसमें सिर्फ नेता नहीं बल्कि ठेकेदार, बिचौलिए और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने भी जून में इसी मामले में FIR दर्ज की थी, जिस पर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है। अब चूंकि उस वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े बड़े फैसले हुए थे, इसलिए सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के नाम भी जांच के दायरे में है। लेकिन अब आते हैं कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या कह रही है। जैसे ही इस रेड की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी नेताओं के एक सुर में कहना शुरू कर दिया कि ये सब राजनीति है, ये सब बदले की कार्रवाई है। मनीष सिसोदिया बोले, जिस वक्त का ये केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे, ये पूरा केस ही झूठा है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन को 3 साल जेल में रखा गया और आखिरकार CBI ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी, यानी केस झूठा निकला। अब वही कहानी दोहराई जा रही है। संजय सिंह ने भी हमला बोला और कहा कि ये सब मोदी सरकार की रणनीति है। आम आदमी पार्टी नेताओं को एक एक करके जेल में डालो और ध्यान भटकाओ। असली मुद्दा है PM मोदी की डिग्री। जब जब देश में ये सवाल उठता है कि PM मोदी की डिग्री असली है या नकली, तभी किसी न किसी आम आदमी पार्टी नेता के यहाँ ईडी की रेड पड़ जाती है। इसी पर आतिशी ने भी कहा कि पूरा केस झूठा है, जनता समझ रही है कि ये रेड सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। अब सोचिए, अगर अस्पताल का घोटाला सच है तो जनता का गुस्सा वाजिब है, क्योंकि अस्पताल मतलब जनता की जान बचाने की तैयारी, ICU, दवाइयां और हेल्थ सिस्टम। लेकिन अगर ये मामला सच नहीं है तो सिर्फ राजनीति है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में 2029 में भी जो लोकसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी बनाम BJP की ये लड़ाई और ज्यादा तेज हो सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही तिहाड़ जेल के चक्कर काट चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। अब इस लिस्ट में सौरभ भारद्वाज का भी नाम जुड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से जो सवाल उठकर आते हैं वो ये है कि क्या ये सचमुच 5,590 करोड़ का घोटाला है, जहां जनता के टैक्स के पैसों का खेल किया गया, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है ताकि विपक्ष को परेशान किया जाए और ध्यान असली मुद्दों से हटाया जाए। क्या मोदी जी की डिग्री विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ये छापेमारी हुई है, या फिर अस्पतालों के नाम पर वाकई कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है।
जनता के लिए दोनों ही बातें गंभीर है। अगर घोटाला हुआ तो ये जनता के पैसों की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, और अगर झूठा केस है तो ये लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज दबाने की खतरनाक मिसाल। तो अब देखना ये होगा कि ईडी की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। क्या सौरभ भारद्वाज भी आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिनके सत्ता विरोधी होने की कीमत जेल काट कर चुकानी पड़ी, या फिर वाकई अस्पताल घोटाले का सत्य देश के सामने आने वाला है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, क्या सच है क्या झूठ है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।